नमस्कार, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ सुर्खियों पर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन में अलंकरण समारोह में कीर्ति चक्र और 8 शौर्य चक्र प्रदान किए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने यूपी में एक बार फिर विवादित बयान दे दिया और स्नोपगेट मामले की जांच का स्वागत किया सभी राजनीतिक दलों ने। चुनावी सफर के आखिरी दौर में सभी दिग्गजों ने किया जनसभाओं को संबोधित। अब खबरें विस्तार से। सोनिया गांधी ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चुनावी सभा को संबोधित किया। Brothers and sisters, the formation of the 2 new states has now become a reality. This was not an easy decision, but we now must look forward. I am aware that this decision has caused some of you great pain, and I fully empathize with you. I do not grudge your criticism or anger. I understand your sentiment. But as you are aware, there was a long history to the creation of Telangana, and that uncertainty had to be brought to an end. I want to tell you that all political parties, all except the CPM, gave their views to the UPA government in favor of bifurcation. And also I want to add that our late Chief Minister, YSR Dr. Rajashekara Reddy himself had made the Congress position clear in the State Assembly in 2009. He was not against Telangana. वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक रैली में कहा कि प्रियंका और कुमार विश्वास का डिबेट होना चाहिए। आईबी की रिपोर्ट है कि भाई साहब इस बार राहुल गांधी जी बुरी तरह से हार रहे हैं, कुछ करो। कैप्टन सतीश शर्मा को बुलाया गया है, खूब सारे कांग्रेस के विधायकों को बुलाया गया है, हरियाणा से दिल्ली से सारे विधायक घूम रहे हैं यहाँ पे अमेठी की सड़कों के ऊपर। कैप्टन सतीश शर्मा ने 3 दिन पहले मीटिंग ली थी सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। उस मीटिंग में उसने कहा है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, राहुल गांधी हार रहा है बुरी तरह से, लग जाओ सारे जने, नहीं तो तुम्हारी भी नौकरी जाएगी, मेरी भी नौकरी जाएगी। और राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के निहाती में चुनावी सभा को संबोधित किया। जमकर लूटा है देश को। मैं सारे पिछले इतिहास की ओर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता। पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ? पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकार, जिसे टीएमसी का भी समर्थन प्राप्त था, सीपीएम सीपीआई भी पीछे पीछे समर्थन दे रहे, और 10 वर्षों में इस सरकार ने 5.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। चुनावी समर के आखिरी दौर में गुजरात महिला जासूसी प्रकरण एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मतगणना से पहले इस मामले की जांच के लिए जज की नियुक्ति की बात कही। The cabinet has passed the cabinet decision to appoint a judge on a snooping commission, and soon it will be appointed. The matter is in the process. हम किसी से छुपाते नहीं है। जैसे पब्लिकली देखिए, कोई इतना मुझे डर ये लग रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर किसी लड़की के पीछे इतने सब ये बोलते हैं, लिखित आ गया है सब जगह, किसी लड़की के पीछे ये गुप्त फेर लगाते हैं। एक देश का चीफ मिनिस्टर अभी कल प्रधानमंत्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा लड़कियों का, मुझे वो डर है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि गुजरात में जासूसी प्रकरण मामले की जांच के लिए 16 मई 2014 से पहले वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बीजेपी नेताओं से सवाल किया कि वो जांच से इतना घबरा क्यों रहे हैं। You will get a Snoopgate judge before the 16th of May, and I don't know why these people are so worried, and why leaders of the BJP are worried, and why they are making public statements that no judge should join this commission, because they know for a fact that once the commission is set up, there is no saving Narendra Modi, because there is documentary evidence of what he has done and how he has snooped on the activities of a young girl.
केंद्र सरकार द्वारा स्नूपगेट मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की राजनीतिक दलों ने स्वागत किया। सपा महासचिव राजगोपाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ये एक बहुत ही गंभीर मसला था और है, और अगर केंद्र सरकार ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से जांच कराना चाहती है वो, तो एक स्वागत योग्य बात है। लेकिन इसमें बहुत विलंब, बहुत पहले ही ये फैसला केंद्र सरकार को कर लेना चाहिए था। वहीं आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में अलंकरण समारोह में एक कीर्ति चक्र और 8 शौर्य चक्र प्रदान किए। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादियों को एक मुठभेड़ में गिराने वाले साहसी नायब सूबेदार गोपाल सिंह मगर को आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में कीर्ति चक्र पाने वाले गोरखा राइफल्स के गोपाल सिंह अकेले विजेता हैं। इसके अलावा 8 अन्य कर्मियों को भी शौर्य चक्र से पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने यूपी के खलीलाबाद में आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विरोधी मुस्लिमों का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। एक तरफ वो पार्टी है जो कहती है उन मुसलमानों को छोड़ देंगे, 19 लोग पकड़े गए हैं। आज समाजवादी पार्टी ने 19 लोगों को छोड़ने के लिए हुक्म जारी कर दिया। कौन है सरकारी वकील, कौन है उसका हेड? जफरयाब जिलानी नाम है उनका। क्या वो बेईमानी करेंगे आपके साथ? कौन है उत्तर प्रदेश के आईएएस और आईएएस का सेक्रेटरीज का हेड? जावेद उस्मानी नाम है उसका। मुलायम सिंह यादव ने जावेद उस्मानी को रखा। और कौन है पुलिस का सबसे बड़ा हेड? रिजवान अहमद थे कि नहीं थे? यहाँ 3 लोगों को उत्तर प्रदेश की सबसे आला कुर्सी पर बिठाया कि नहीं बिठाया मुलायम सिंह यादव को? नहीं बताया मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसके बाद कुछ लोग आकर कहेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अगर जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, वो सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है। क्या आरएसएस वाला तो नहीं? डीएनए टेस्ट करो उसका, वो सच्चा हो ही नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए क्या नहीं किया मुलायम सिंह यादव। और वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आजमी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। आइए दिखाते हैं। कुछ फतवों की दुकानें खुल गई हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो फतवों की दुकान ठेले पे लेके घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुसलमानों को किसे वोट देना चाहिए, किसको किसे वोट देना चाहिए। जो वोट नहीं देगा, कोई कहता है कि जो वोट नहीं देगा वो समुद्र में चला जाएगा, कोई कहता है जो वोट नहीं देगा वो जो है वो काफिर हो जाएगा। अरे भैया, ये देश जो है वो फतवों के आधार पर नहीं चलती। ये देश जो है वो आपके आदेशों के आधार पर नहीं चलता। देश के लोग अपने स्वतंत्र है कि वो किसको अपना सांसद चुने, किसको कौन सी वो सरकार चुने। इसमें आप डीएनए टेस्ट किस बात का कर रहे हैं? तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अर्जुन मोटवाड़िया ने आजमी द्वारा दिए गए बयान पर निंदा की। पर्टिकुलर कम्युनिटी पर कोई पर्टिकुलर पार्टी का ये कब्जा नहीं है या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी एक ही पार्टी से जुड़ी रहे, ऐसी अपेक्षा भी कम है। लेकिन जिस तरीके से अबू आजमी ने ये स्टेटमेंट किया है वो निंदनीय है और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन को उनके सामने एक्शन लेना चाहिए। और अबू आसिम आजमी के बयान पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुसलमान अगर दूसरी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। देश के 99% हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ब्राह्मण हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, सबका डीएनए एक ही है और मुसलमान का डीएनए एक ही होने के अर्थ है कि उनका पूर्वज हिंदू थे। अब ये कहते हैं कि जो जिनका पूर्वज हिंदू है वो मुसलमान नहीं है, तो ठीक है, हम उन मुसलमानों को स्वागत करते हैं, भाई हिंदू दोबारा बन जाओ। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ और गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद गुजरात पुलिस की शुरुआती जांच उजागर हुई है। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कमल का निशान दिखाते हुए जो सभा की थी वो पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे से बाहर थी। चुनावी आचार संहिता के मुताबिक मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनावी सभा करने पर पाबंदी है। साथ ही मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है।
इस मामले में तमाम दल नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगा रहे हैं। जब वोटिंग चल रही हो और उस समय चाहे वो 100 गज के भीतर हो या 100 मीटर के बाहर हो, लेकिन उन्होंने कैंपेनिंग किया, अपने सिंबल को बार बार दिखाया, तो मैं समझता हूँ यही अपने आप में आपत्तिजनक है कि 48 घंटे के जो एक इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है उसकी उन्होंने अवहेलना की है। Already there is an FIR registered against him. The Election Commission has seized upon the matter. Let us wait how the law is going to take its course, how the Election Commission is going to pursue the matter. पोलिंग बूथ के ठीक बाहर की गई टिप्पणी और दिखाए गए कमल के चिन्ह को ये कहकर पुलिस क्लीन चिट दे दे कि ये बूथ से 100 मीटर दूर थी, तो ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी जो हैसियत है अधिकारियों की कुछ भी न करने वाली, हमारे उसी बयान को सही साबित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन में अलंकरण समारोह में कीर्ति चक्र और 8 शौर्य चक्र प्रदान किए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने यूपी में एक बार फिर विवादित बयान दे दिया और स्नोपगेट मामले की जांच का स्वागत किया सभी राजनीतिक दलों ने। चुनावी सफर के आखिरी दौर में सभी दिग्गजों ने किया जनसभाओं को संबोधित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।